470 दिन यानी 15 महीनों के बाद गजा और इजराइल के बीच जंग का दौर खत्म हो गया है। गजा के उजड़ने और 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। गजा के लोग खुश हैं, जश्न मना रहे हैं और वो लोग जो कैंप में रह रहे थे, शिविर में रह रहे थे, वो भी अब अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। लेकिन उनके पास घर के नाम पर अब सिर्फ मलबा ही बचा हुआ है। 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीज फायर के डील की जानकारी दी थी। इस डील में कई सारी शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि इजराइल को 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ेगा, जिसमें 250 वो कैदी हैं जो आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। एड के जो रास्ते इजराइल ने बंद कर रखे हैं वो खोले जाएंगे और बदले में हमास भी 33 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा। कल हमास ने 3 महिला कैदियों को रिहा भी कर दिया, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। तीनों महिला कैदी स्वस्थ हैं, अच्छी हालत में हैं, मुस्कुराती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन कैदियों को इजराइल ने रिहा किया है, उनकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही है। उन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों के साथ कैसा सलूक रखा होगा। 7 अक्टूबर 2023 से चलने वाली इस जंग में 46,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा सिर्फ बच्चे ही हैं। 11,000 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं है। वहीं दूसरी तरफ 1100 इजरायली भी इस जंग में मारे गए हैं, यानी मरने वालों की संख्या एक तरफ 46,000 से भी ज्यादा है और वहीं दूसरी तरफ ये संख्या सिर्फ 1100 है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में सारे घर या तो पूरी तरह जमींदोज हो चुके हैं, ढह चुके हैं या फिर डैमेज है, यानी गजा में कोई भी घर एक ऐसा नहीं बचा जो कि सही सलामत हो। वो लोग जो रिहा होकर अपने घर को वापस लौट रहे हैं, वो अपने उजड़े आशियानों को देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे, ये सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। लेकिन फिर भी ये फिलिस्तीनी जंग रुकने पर खुश है, क्योंकि इस युद्ध विराम के बाद इजरायली सुरक्षा बल धीरे धीरे गजा से वापस चली जाएगी और इजराइल में बंद सभी कैदियों की रिहाई हो जाएगी। फिलहाल इजराइल ने 90 कैदियों को रिहा किया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे शामिल हैं। धीरे धीरे इन सब की आपबीती सामने आ रही है। रिहा होने के बाद एक फिलिस्तीनी टीचर और एक्टिविस्ट ये बता रही है कि उन्हें 7 महीने तक कैद में रखा गया और उनका जुर्म तक नहीं बताया गया। Shatara had been held by Israel without charge or trial. There's no case against me. There's a secret file against me. So I really don't know what I did. So they put you for a renewable 6 months, telling you that there's a secret file against you. We cannot tell you what you did, but you're going to stay behind bars. And I've been behind bars for 7 months under administrative detention. आपको बता दें, ये जो युद्ध विराम का समझौता हुआ है, ये 3 चरणों में पूरा होगा। पहले चरण में गजा के घनी आबादी वाले एरिया से इजरायली सैनिक की वापसी होगी और हमास ने जिन्हें बंधक बनाया है उनकी घर वापसी होगी। वहीं इजराइल भी सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई करेगा। इनमें सबसे पहले महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को रिहा किया जाएगा। दूसरे चरण में जो बाकी बंधक बचे होंगे उनकी रिहाई होगी। तीसरे चरण में गजा को फिर से आबाद करने की कोशिश की जाएगी। जो घर, जो आशियाने, जो बिल्डिंग्स टूटी हैं उन्हें बनाया जाएगा और जो कैद में बंधक मारे गए हैं उनके अवशेषों को वापस लाया जाएगा। फिलिस्तीनियों के हौसलों को देखिए। 46,000 से ज्यादा लोग मर जाने के बाद भी और पूरा का पूरा गजा बर्बाद हो जाने के बाद भी ये लोग सीज फायर पर खुशी मना रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ खुद नेतन्याहू के करीबी बौखलाए हुए हैं, नाखुश हैं। उन्होंने गजा में युद्ध विराम लागू होने के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू सरकार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उनका मानना है कि इजराइल ने युद्ध विराम पर समझौता करके हमास के सामने घुटने टेके हैं। सरकार में नेशनल सिक्योरिटी मंत्री का मानना है कि इजराइल का जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ और अपना मकसद पूरा किए बिना युद्ध नहीं रोका जाना चाहिए। मसलन इजराइल का मकसद था हमास को मिटाना। 15 महीने चली इस जंग में नुकसान की बात की जाए तो इजराइल में इस युद्ध ने 67.57 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने जंग की सनक में स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को भी जंग पर खर्चा कर दिया। वहीं गजा और वेस्ट बैंक में 50 अरब डॉलर का निवेश बर्बाद हुआ है।
बेरोजगारी की दर 80% तक पहुंच गई है। 61% लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। गजा में 1,60,000 घर पूरी तरह से तबाह किए जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जब गजा के चप्पे चप्पे को इजराइल ने जमींदोज कर दिया तो हमास ने बंधकों को आखिर कहाँ छिपा रखा था। मैं हूं रुबा अंसारी और आप देख रहे थे दिल्ली मीडिया।